हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बोगनविला का फ्लावर दिखा रही और आप देखिए कितना भर के आया। तो इस तरह की ब्लूमिंग अगर आप चाहते हैं किस में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने मान के चलिए पूरी विंटर में, तो इस तरह की आप हैवी फ्लावरिंग कैसे ले सकती हैं। तो मेरी टॉपिक आज यही है कि बोगनविला में हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ हम लोग टिप का यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सा टिप है जिससे आपको भी इस तरह का हो। और साथ ही मैं एक फर्टिलाइज़र का बता रही हूँ। फर्टिलाइज़र कौन सा है तो मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगी। उसमें ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों है और बहुत अच्छा चलता है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से और मैं आपको आज अपने ये बोगनविला का दिखा रही हूँ। इसके कलर सब देखिए, इतना प्यारा खिला हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारा कलर खिल रहा है, बहुत बंचेस में बन रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी कि इतना जो हैवी फ्लावर खिल रहा है ना, तो इसमें बोगनविला की वैरायटी कुछ अलग होती है। जैसे ये सुब्राय देसी, इसमें बहुत होता है जैसे। लेकिन अगर आप हाइब्रिड बोगनविला लिए तो वो इस तरह का फ्लावर नहीं देगा, मतलब वो पहले मेच्योर होगा तब फ्लावर। लेकिन जो एयर लेयरिंग से होता है या जो देसी वाले प्लांट होते हैं, उसको अगर हम लोग सही टाइम में कटिंग प्रूनिंग करते हैं ना, तो फ्लावर आपको इस तरह का मिलेगा। देखिए आपको जितने भी इसके जितने भी नोट्स दिख रहे होंगे एकदम भरे हुए हैं, भर के है। और ये सुब्रा की वैरायटी है। तो देखिए जब आप चाहते हैं कि आपको फ्लावरिंग हो, हैवी हो, तो कुछ कुछ वैरायटी होता है। जैसे सुब्रा हुआ, महारा 36 पेटल हुआ, वो सब बहुत अच्छा। लेकिन जो एक्सपेंसिव होता है ये और जो एक्सपेंसिव वैरायटी होती है, उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग थोड़ा कम होता है। तो आपको फ्लावर लेते समय कुछ कुछ कंडीशन समझना होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जितना भी है, देखिए बहुत ही खूबसूरत से चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का ब्लूमिंग हो आपके बोगनविला में, तो सबसे पहले डायरेक्ट सनलाइट, देखिए ये धूप पे रखा हुआ है। जितना आपको अपने बोगनविला में जितना आप धूप दे सकिएगा, वो उतना फ्लावर देगा। ये सन लविंग प्लांट है, बात समझना होगा। फर्स्ट सन लविंग प्लांट, इसको मैं कहूँगी 365 दिन कभी मत हटाइए। हाँ, कुछ एक्सपेंसिव वैरायटी होता है जिसको आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बहुत अच्छा चलता है। सेकंड में आता है वाटरिंग। अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो वाटर देना होगा, क्योंकि दिन में इतना हम लोग के लोकेशन में धूप है। देखिए अभी मैं शूट कर रही हूँ, कितना धूप है। तो इससे क्या होता है, इसका वेपर पानी उड़ जाता है। तो और इस तरह का जब फ्लावरिंग हो रहा है तो इसको पानी मेंटेन, अगर आपने पानी मेंटेन नहीं किया तो बहुत जल्दी ये फ्लावर क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और सेकंड में क्या, वाटरिंग का हो गया। थर्ड, आपको मैं वाटरिंग नहीं बता रही हूँ कि जैसे इस तरह का फ्लावर खिल रहा है, इस तरह के हो रहे हैं, तो पानी देना है ताकि ये फ्लावर जल्दी ना गिरे। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस तरह देखिए इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा पानी कम दीजिए। मैं कभी नहीं कहूँगी स्ट्रेस देने के लिए। देखिए प्लांट को क्यों स्ट्रेस देना, वो जब प्लांट मेच्योर होगा, सही एटमॉस्फेयर होगा, तो वो खुद ब खुद फ्लावर देता है। हाँ, ये कहा जाता है कि पानी कम दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस में डालिए। मैं कहूँगी स्ट्रेस में मत दीजिए, हाँ आप कम कर दीजिए, ये मैं कहूँगी। और मैं आपको दिखाऊँ, मेरा ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसमें अभी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुआ। सारे में बर्ड्स, कलियाँ बन रही। ये रीज़न, मैंने इसका सही टाइम पे सही फर्टिलाइज़र दिया, सही मैं ट्रीटमेंट की हूँ। इसलिए वाटरिंग, अगर फ्लावरिंग चल रहा है तो आप उसमें रोज़ दीजिए। रोज़ इन द सेंस मॉइस्चर में नम होना चाहिए। आप देखिए मेरे सारे बोगनविला के पॉट में है। हाँ, मैं वाटरिंग शाम में करती हूँ, बोगनविला में शाम करती हूँ। किससे क्या होता है, रात भर पानी अच्छे से लेता है, बोगनविला हेल्दी रहता है और दिन में वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। अभी मैं बोगनविला पर डे वाटरिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप देखिए इसमें कितना बर्ड्स बना है। देखिए आपको लीफ से ज़्यादा देखिए, और इसका कलर ये है हल्का, ये भी महारा की वैरायटी है, हल्का पिंक कलर में है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको मैं आज 3 मंथ से, इसको ही नहीं सारे बोगनविला को मैं पिंचिंग, सॉफ्ट पिंचिंग, हार्ड प्रून कर करके देखिए सारे में खाली फ्लावर आया। मैं आपको 10 दिन के बाद दिखाऊंगी ना, तो ये एक बुके बनेगा। मैं फिर क्या बोली, बोगनविला का बुके। इस तरह के प्लांट को आप एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। आप चाहिए तो आप उसको अपने घर में भी मास्टरपीस के रूप में रख सकते हैं, अपने टेरेस में, गार्डन में, कहीं पर भी। और देखिए रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि वाटरिंग जरूरी है। कब, जब इस तरह का फ्लावर आपको लेना रहे। थर्ड में आता है क्या, इस समय हम लोग बोगनविला परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं कहूँगी एकदम आराम से कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी बस देसी लीजिए, हाइब्रिड मत लीजिए।
फोर्थ में आता है क्या इस समय कटिंग प्रूनिंग करना होगा। मैं बोलूँगी ना, अब मत कीजिए, क्योंकि अब बोगनविला में क्या आ रहा है, फ्लावरिंग सीज़न। देखिए सबका एक सीज़न होता है ना, ऑटम सीज़न, विंटर सीज़न मस्त होता है बोगनविला के फ्लावरिंग के लिए। अब देखिए सारे में मेरे बर्ड्स बन रहे हैं, तो आप अब कटिंग प्रूनिंग नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एग्जीबिशन में लगाना है या आपको एकदम एक मास्टरपीस अपने गार्डन में तैयार करना है, तो आप उसे प्रून करके एक सेफ दे सकते हैं। मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपने छत पर ही रखना है, किसी एग्जीबिशन में नहीं देना है। बहुत सारे एग्जीबिशन में लगाते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो अब देखिए इसके जितने ब्रांच है सारे में बर्ड्स लेके आए हैं, तो अब मैं इसकी पिंचिंग नहीं करूँगी। तो प्लांट को सेफ साइज़ दे सकते हैं बोगनविला को कटिंग प्रूनिंग के द्वारा। लेकिन मैं कहूँगी अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, फ्लावरिंग सीज़न है, मत कीजिए पिंचिंग, रहने दीजिए। और देखिए ये मेरे सारे कटिंग का, देखिए कटिंग में कितना चाहिए, ये भी हमारा ये 36 पेटल है देखिए, और इसमें कितना कितना बना हुआ है देखिए। और जबकि ये कटिंग है, और देखिए मैं कटिंग दिखाऊं, अगर यहाँ पर भी आप देखिए छोटी छोटी कटिंग में लगाएं, और सारे कटिंग में देखिए वो बर्ड्स लेके आ रहा है। हाँ, मैं अभी इसे छेड़ी नहीं, यहाँ पे 4 कटिंग लगा, और प्लांट देखिए कितना पतला पतला कटिंग है। इस पतले कटिंग के चलते क्या हो रहा है, ये उतना अच्छा से ग्रोथ नहीं ले रहा है। लेकिन इसे मैं मार्च में अलग करूँ, और देखिए सारे कट, इसके मैं लीफ भी नहीं हटाई हूँ। रीज़न, मैं अभी प्लांट को ग्रोथ लेने दे रही हूँ। कटिंग के बाद वो फ्लावरिंग देगा ही, चाहे वो 2 दे या चाहे वो 4 दे, लेकिन मैं रखी हूँ सिर्फ इसको ग्रोथ लेने के लिए। यहाँ पे भी देखिए ये येलो में कितना इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, अगर आप इस समय चाहिए तो कुछ लीफ को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जैसे मैं तो नहीं की हूँ, अभी तक नहीं की हूँ। अगर इस तरह कर दिया जाएगा ना, तो एक तो प्लांट भी खूबसूरत लगेगा और सुंदर भी लगेगा, और एनर्जी क्या होगा, फ्लावरिंग में मिलेगा। लेकिन मुझे समय नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ। चलो लीफ भी रहो और वो भी रहो, ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है इस समय जो आपके पास हाइब्रिड वाले हैं या एक्सपेंसिव बोगनविला, तो उसमें आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, चाहे आप रोगोर का कीजिए, बहुत सारा ऐसा आता है। नहीं तो आप नीम ऑयल का यूज़ कीजिए। हर एक 15 दिन के इंटरवल में आपको रिजल्ट इस तरह का होगा। देखिए ये रेड वाला है मेरा। तो अब नेक्स्ट आता है कि इस तरह का फ्लावरिंग मैं फिर आपको दिखा रही हूँ। और देखिए एक ये मेरा है पर्पल कलर का, इस पर्पल कलर को मैं हार्ड प्रून की थी, और इसमें देखिए कैसे ये बडिंग स्टार्ट हो गया है। तो अभी तो इसमें कलर नहीं आया है, कलर आ जाएगा। तो कितना, मुझे लगता है 10 से 15 दिन में ये एक बुके बनेगा, क्योंकि मैं इसे कटिंग एक पूरे शेप में की थी। देखिए जब आप किसी प्लांट की कटिंग कर रहे हैं तो एक प्लांट ब्रांच को काटिए और दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। जब भी आप काट रहे हैं तो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसके टिप को जरूर काटिए। तो इससे क्या होगा, जब आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी ना बोगनविला में, तो वो भर के पूरा में आएगा। मान लीजिए सपोज दैट मैंने इस ठाल को नहीं काटा और इसको काटा, तो इसमें पहले फ्लावरिंग आएगा, उसमें बाद में आएगा। तो इससे क्या होगा, देखने में सुंदर नहीं लगेगा। जब आपको लग रहा है कि मुझे कटिंग और प्रूनिंग करना है, तो पूरे को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आप छोटा सा ही काटिए, मतलब पिंचिंग ही कीजिए। लेकिन सबके जितने भी ब्रांच है उसको आप कीजिए। देखिए इसमें ये आ गया है कलर, देखिए ये पर्पल कलर का होता है और बहुत अच्छा है। देखिए अब मुझसे इसकी आईडी पूछिएगा तो आईडी मुझे नहीं मालूम। हाँ, कलर अच्छा लगता है इसलिए, और ये पर्पल कलर का खिलता है और बहुत दिन तक होल्ड करता है, और इसकी कटिंग बहुत इजी वे में लगती है। एक दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि प्लांट को एक ऐसे ट्री फॉर्म में दे के बनाने का, तो नीचे के कुछ ब्रांच के जो लीफ होते हैं उसको हटा के रखिए। जैसे देखिए मैं यहाँ से एक ट्री फॉर्म में रखी हूँ, मैं आपको दिखा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक निकल रहा है, इसको मैं नहीं रखूँगी, इसको हटा। देखिए यहाँ से भी ये ब्रांच में निकल, मैं इसको भी नहीं रखूँगी। देखिए यहाँ निकल रहा है, तो इस तरह करने से क्या होगा, ये एक बूसी लुक लेगा। देखिए मैं ये भी हटा रही हूँ, देखिए यहाँ पर से मैं बस वो रख रही हूँ जो एक प्लांट को अच्छा लुक दे। देखिए, और इसको मैं नेक्स्ट सीजन में क्या करूँगी, ये यहाँ से एक्स्ट्रा ब्रांच निकला, मैं इसको यहाँ से कट करके इसको एक अलग लगा और इसको एक ट्री फॉर्म में दूंगी। तो बोगनविला को सेफ साइज़ दे सकते हैं। अगर विंटर में आपको चाहिए फ्लावर, मुझे सालों भर चाहिए, इसलिए मैं हार्ड नहीं करती हूँ। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे विंटर में चाहिए, तो अभी आप कर सकते हैं। हार्ड तो नहीं, मैं कहूँगी सेमी प्रून या कटिंग कीजिए। और देखिए जितने भी मेरे बोगनविला में है सारे में बडिंग फ्लावरिंग स्टार्ट है। तो देखिए इसमें मैं फोलिज स्प्रे भी करती हूँ। फ्लावरिंग के लिए आप 05234 और 0050 का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या बोली, 0050 और 05234। बोगनविला के फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा। 2 ml 1 लीटर पानी में देके आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए, और देखिए कितना ये बन रहा है। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण आता है
कि इस तरह का फ्लावरिंग जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई, एकदम एक बुके बना हुआ है। तो इस तरह के फ्लावरिंग के लिए आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना होगा। क्या फर्टिलाइज़र देना होगा? तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र लाई हूँ। पहले तो एक बार आप फ्लावर देख लीजिए, और यहाँ पे मेरी सारी कटिंग है। कटिंग पे देखिए कितना हुआ है, और इस पॉट में लगभग 7 से 8 कटिंग है, और मैं सारी कटिंग को रखी हूँ। इसलिए पूछिए क्यों? इस कटिंग को ना तो मैं पिंचिंग की हूँ, प्रूनिंग की हूँ, मैं फ्लावरिंग ले लूँगी, उसके बाद मैं इसको कट करूँ और उसके बाद मैं आपको सेव दिखाऊँ। और बस इसी महारा की ही इसी शुभ्रा वैरायटी की वाइट की कटिंग को मैं यहाँ, और वाइट की कटिंग बहुत ईजी से मेरी तो सारे प्लांट की कटिंग ईजी से लग जाती है, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो। हाँ, एक्सपेंसिव वैरायटी मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। बोगनविला मस्त चल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं फर्टिलाइज़र लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, कुछ फर्टिलाइज़र ली हूँ। 4 मेरा है आपका ऑर्गेनिक, 4 केमिकल मैं यूज़ की हूँ और 3 मैं ऑर्गेनिक यूज़ की हूँ, और ये सारे को मैं मिला के दूंगी। मैं फिर क्या बोली, सारे फर्टिलाइज़र को मिला के दूंगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ली हूँ, ये है मेरा 10-26-26 यानी सुफला, नर्सरी नेम सुफला है। ये DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, इस पर NPK 18, 46 और 00 होता है, मतलब नाइट्रोजन 18 हुआ, फॉस्फोरस 46 हुआ, और पोटास क्या हुआ, 0 हुआ। ये है केमिकल पोटास। देखिए फ्लावरिंग के लिए, बोगनविला की फ्लावरिंग के लिए इस तरह का, मैं एक वर्ड कर रही हूँ, इस तरह के फ्लावरिंग के लिए आपको पोटास देना होगा। पोटास से क्या होता है, बोगनविला का कलर एकदम ऐसे चटक होता है और बहुत ही खूबसूरत से चलता है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अभी वो हैवी ब्लूम है। तो पोटास ये होता है। फॉस्फोरस क्या कहता है, इसके ब्रांच को मजबूत करता है, फ्लावरिंग को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाता है आपके ब्रांच में। आप देखते होंगे जब फ्लावर खिलता है तो ब्रांच लैगी होकर झुक जाता है। देखिए मेरे ब्रांच नहीं झुके, तो इसका रीज़न क्या है, फॉस्फोरस दीजिए, आप कैल्शियम दीजिए। कैल्शियम के लिए आप खाने वाला जो चूना होता है उसका एक चुटकी, मतलब 1 पिंच को लेके पानी में डिज़ोल्व करके 24 घंटा रख के आप बोगनविला के रूट में भी दीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। ये तो मैं आपको देखिए सब मैं वो बता रही हूँ जो किचन में अवेलेबल है। चूना आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी पान की दुकान से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता ही नहीं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। देखिए मैं दोनों चीज़ बताती हूँ, आप परचेज भी कर सकते हैं या आप जुगाड़ से काम भी निकाल सकते हैं। तो और 4th में मैं ये ली हूँ ऑर्गेनिक मेन्योर है। 5 में मेरा क्या है, ये नीम केक पाउडर, और ये NPK 1990 देखिए यहाँ पे, और ये मैं ली हूँ सरसों की खल्ली यानी मस्टर्ड केक पाउडर। बोगनविला में फ्लावरिंग के लिए, मैं बोगनविला ही नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी किसी भी पेरेनियल प्लांट में हैवी फ्लावरिंग के लिए सरसों की खल्ली का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसका लिक्विड भी ले सकते हैं, आप इसके डस्ट को भी ले सकते हैं। बहुत, एक तो ये ठंड में क्या होता है, फ्लावरिंग देगा क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो ये चीज़ रहा, आप इसकी सारे को मिला के आप दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सारे को मिला के, ये टीस्पून है, मैं इससे बस 1-1 टीस्पून दूँगी। हाँ, ये फर्टिलाइज़र आपको देना कितना है, तो मैं कहूँगी पर मंथ एक बार 1 से 5 तारीख के बीच में दे दीजिए, आपको याद रहेगा। जैसे मैं करती हूँ 1 से 5 तारीख तक में मैं फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, तो सारे को मैं मिला लेती हूँ। देखिए, और ये 7 फर्टिलाइज़र, इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप 7 का 7 दीजिए, 1-2 स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी ले सकते हैं, बहुत ऐसा फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं कहूँगी, अगर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप मस्टर्ड केक पाउडर और ये DAP, मस्टर्ड केक पाउडर और एक DAP 2 ले लीजिए, आपका बोगनविला हैवी फ्लावरिंग करेगा। देखिए इतना जो फर्टिलाइज़र मैं बताई हूँ ना, तो आपको इस तरह का फ्लावरिंग अभी से लेके पूरा फरवरी तक, मतलब 4 मंथ इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सारे में आप देखिएगा, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। देखिए मेरे सारे में अभी खिल रहे हैं, जबकि कितना देखिए धूप है, फ्लावर होते भी है, चलते भी है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको मिला लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए इस फर्टिलाइज़र को मिला के मैं बोगनविला में जो सरसों की खल्ली है मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, सिर्फ गर्मी में 3 मंथ लगभग मैं नहीं करती हूँ, बाकी मैं सालों भर बोगनविला में मैं यूज़ करती हूँ सरसों की खल्ली। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप बोगनविला में के साथ आप मस्टर्ड केक पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सारे सीजनल फ्लावर में करती हूँ, आप हिबिस्कस में कर सकते हैं, किसी भी पेरेनियल। देखिए सरसों की खली का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। चलिए मैं मिला लेती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं फर्टिलाइज़र मिला के रख ली हूँ। मैं एक चीज़ और बात कहूँगी, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाइट मेरा बोगनविला कितना खिला हुआ है, इसके बगल में रेड है। तो एक चीज़ मैं कहूँगी, जब आपके बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग हो, मैं क्या बोली, इस तरह के भर के फ्लावरिंग हो रहा है,
तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कीजिए, मतलब कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बात समझिए, इसमें फर्टिलाइज़र था तब ना इसने फ्लावरिंग किया, और अगर मैं अभी इसमें फर्टिलाइज़र दे दूँ ना तो क्या होगा, ये फ्लावर बहुत जल्दी एक्सपेंड कर जाएगा, ये गिर जाएगा, मतलब 10 दिन में ही ये फ्लावरिंग होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ वाटरिंग देते रहूँ और बिना फर्टिलाइज़र का, ये कम से कम 25 से 30 दिन बोगनविला का फ्लावर 25 से 30 दिन होल्ड करता है। हाँ, अगर आपने सही वाटरिंग का शेड्यूल मेंटेन किया तो इस फर्टिलाइज़र को आप कभी यूज़ नहीं कीजिएगा जब इस तरह के फ्लावरिंग आपके बोगनविला में खिले। तो किस में देना है, देखिए ये आपको मैं दिखा रही हूँ, सारे में देखिए बर्ड्स बने हैं, फ्लावर खिल रहा है। तो ये फर्टिलाइज़र को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, या आप भी कीजिए इस प्लांट में। देखिए इसमें अभी बर्ड्स कलियाँ नहीं बनी है, मैं इसमें दूंगी और मैं आपको दे के दिखाती हूँ। और एक देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कटिंग का मेरा ब्रांच है बोगनविला का, और देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। देखिए और जितने भी इसके ब्रांच निकले हैं सारे में फ्लावर हो रहा है, जबकि मैं कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं की हूँ। इस कटिंग में मैं कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं, ये आधा मिट्टी आधा बालू के मिक्सचर में मैं कटिंग लगाई हूँ। तो एक बार कटिंग के बाद वो फ्लावरिंग देता है, उसके बाद ही आप इसको कटिंग करके आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रखी हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी, जिसमें फ्लावरिंग हो रहा है आप उसमें फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। आप किस में आप दीजिएगा जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। जैसे इस वाले में पॉट में नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, इसकी हल्की हल्की साइड से गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद दीजिएगा। मैं हाथ से ही करती हूँ, जल्दी हो जाएगा। देखिए मेरी पॉटिंग मीडिया कितनी, मतलब मैं क्या बोलूँ, पोरस और सॉफ्ट है कि देखिए हाथ से ही हो रहा है। देखिए इसको कर लेना। हाँ, इसमें फर्टिलाइज़र कितना देना होगा, देखिए मैं ये रखी हूँ, बस इसमें मैं 2 चम्मच लूँगी टीस्पून, क्योंकि ये 12 इंची में, और मेरा प्लांट का देखिए रूट काफ़ी मोटा है और काफ़ी ये मजबूत है। तो मैं कहूँगी जब प्लांट आपका मेच्योर हो तभी 2 चम्मच दीजिए। अगर आपके पतले हैं तो आप उसको क्या की, ये जो बोगनविला है मेरे गार्डन में लगभग 2.5 साल का हो गया, इसलिए मैंने 2 टीस्पून का यूज़ किया। आप अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 टीस्पून का यूज़ कीजिए। ये हो गया। इस वाले में भी देखिए फ्लावरिंग नहीं है तो मैं इसमें भी दूंगी। तो बस साइड से ऐसे कोर लेना है। और वाटरिंग मैं कहूँगी कि बस शाम में कीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है बोगनविला के लिए, क्योंकि रात भर जो पानी ले लिया और एक्स्ट्रा पानी वो उड़ जाता है। देखिए इसमें इसका रूट देखिए, सॉरी इसका स्टेम बोगनविला का पतला है, यानी ये छोटा है। मैं इसमें दूंगी बस 1 चम्मच। देखिए तो कुछ टिप अगर आप फॉलो करते हैं फर्टिलाइज़र का तो बहुत अच्छा होता है। ऑलराउंड मैं आपको बोगनविला में ये बता दी कि इस ऑटम सीजन विंटर सीजन में आप इसको लेके ऐसे ढक दे, कभी भी फर्टिलाइज़र को ओपन नहीं छोड़िए कि जैसे मैंने सपोज दैट ऐसे दिया और ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो धूप में भी उड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे गड्ढा करके आप ऐसे ढक दे, और इसकी बहुत वाटरिंग कीजिए। मैं अभी वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरी जितनी भी पॉटिंग मीडिया वो नम है, भींगी है, लेकिन आप क्या कीजिए, आप वो इसमें वाटरिंग कर दीजिए। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आप में फ्लावरिंग हो रहा है तो आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, फर्टिलाइज़र का यूज़ उसमें करना है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे बताइए कि मेरा बोगनविला आपको कैसा लगा। और देखिए कटिंग पे इतना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है ना। आईडी तो मुझे 2-4 की ही पता है, बाकी का नहीं। देखिए मैं क्या बोलूँ, मुझे फ्लावर अच्छा लगता है, मैं परचेज़ करूँ, मैं आईडी के पीछे नहीं जाती हूँ। मान लीजिए मैंने आईडी सब लगाया और उसमें फ्लावर ही नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा। हाँ, अगर मुझे पता चल जाए तो ठीक, क्योंकि मैं लोकल नर्सरी से लेती हूँ तो यहाँ नर्सरी वाले को आईडी पता नहीं रहता है। और मैं ऑनलाइन से बोगनविला परचेज़ अभी तक नहीं की हूँ, मैं एडेनियम करती हूँ बस। तो ये फ्लावरिंग आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। और मैंने आपको बताया कि विंटर में हैवी फ्लावरिंग के लिए आप बस इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा। अगर कुछ नहीं है तो मैं कहूँगी पर मंथ पॉट वाइज आप सरसों की खल्ली यानी मस्टर्ड की पाउडर और आप किसका यूज़ कीजिए, DAP, आपको रिज़ल्ट इस तरह का मिलेगा। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ। हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, बोगनविला में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।